सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। हज़रात मोहतरम, कल ही मैंने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान ख़तरनाक धमकी दे रहा है, तालिबान पानी बंद करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी वजह से झड़प बढ़ सकती है। तो झड़प बढ़ नहीं सकती है, झड़प हो गई है। झड़प इतनी खतरनाक हुई है, गोलीबारी बमबारी दोनों के बीच इतनी खतरनाक हुई है। 25 से 26 तालिबानी लड़ाकों को पाकिस्तान की फ़ौज ने ढेर किया और तालिबानी हमले में पाकिस्तान के 4 से 5 फ़ौजी मारे गए हैं। दोहा और तुर्की के अंदर जो है सीज़ फायर की बात चल रही है और झड़प को ख़त्म करने की बात चल रही है। तालिबान और पाकिस्तान की डेलीगेशन बातचीत तो कर रही है, लेकिन बात बिगड़ जा रही है। बात इसलिए बिगड़ रही है कि दोनों की आइडियोलॉजी टकरा रही है। अफ़गानिस्तान कह रहा है, यानी तालिबान कह रहा है कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आगे से अफ़गानिस्तान ये लगा रहा है कि आप ISI को कंट्रोल, यानी ISIS दाइश संगठन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जब बहस बीच में आ जाती है तो चाहे कतर की राजधानी दोहा हो या तुर्की, दोनों जगह ये बात कर रहे हैं, दोनों जगह ये मुद्दे अटकते हैं और तुरंत ये बातचीत लॉक हो जाती है, यानी बातचीत ख़राब हो जाती है, जिसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि बॉर्डर पर ख़तरनाक झड़प शुरू हो चुकी है। जब ये खबर आई थी तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि तालिबान और अफ़गानिस्तान और भारत के मुद्दे में एक नया हीरो खलनायक जो पैदा हुआ है वो है सलमान खान। सलमान खान ने बलूचिस्तान को अलग करार दे दिया था और पाकिस्तान को अलग और अफ़गानिस्तान को अलग। तो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान कहता है कि हमारा है, लेकिन बलोच लोग मांग करते हैं कि भैया हमें अलग कर दो। अब जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और भारत और इन तमाम तीनों चारों मैटर के बीच सलमान खान उछले तो उन्होंने कह दिया कि बलूचिस्तान तो अलग है। और नहले पे दहला ये हो गया कि बलोच के लोगों ने, जो वहाँ की बलोच लड़ाके हैं, बलोच जो लीडर्स हैं, उन्होंने सलमान खान को मुबारकबाद पेश कर दी और शुक्रिया बोल दिया कि बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने सच्चाई को एक्सेप्ट किया। अब भाई पाकिस्तान में आग लग गई। पाकिस्तान की सरकार ने जो एक्टर सलमान खान हैं उनको टेरर लिस्ट में डाल दिया कि भैया ये हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और ये आतंकवादी हैं। ये बलूचिस्तान भाई लग रहा है पूरे बॉलीवुड को ख़त्म करके मानेगा। भाई ये सलमान खान का मुद्दा क्या उठा कि बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपना एक देश घोषित किया हुआ है कि भाई बलूचिस्तान हमारा अपना है, और उन्होंने बलूचिस्तान सरकार का ब्रांड एम्बेसडर ये सलमान खान, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ये जो रजनीकांत है इनको घोषित कर दिया है। ये तो वही वाली बात है भाई, उड़ता हुआ तीर ज़बरदस्ती तुम किसी और पर डाल दो तो इस चीज़ से मामला और बिगड़ जाएगा। वहीं मलेशिया के अंदर जो है मुलाकात की है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से, और किस बारे में बात हो रही है? ट्रेड के बारे में, जहां मोदी सरकार ये दिखा रही है कि हम तो झुक नहीं रहे, हम तो बात नहीं कर रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो फलाना निर्भर है, आत्मनिर्भर हैं, फलाना है तो मुमकिन है। मामला ये है कि जहां जहां अमेरिका जा रहा है, मोदी सरकार के नेता वहां, हमारे विदेश मंत्री वहां जा रहे हैं, बस कुछ भी करके डील हो जाए। बहरहाल अभी डील की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाइना को दिन रात करी आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही डोनाल्ड ट्रंप चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात इतनी पक्की है कि दोनों के मिलने से पहले दोनों के ऑफिशियल ने मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि अगर ट्रेड पर बात कामयाब होती है तो अमेरिका चाइना के ऊपर से टैरिफ को, लगभग जो 100% टैरिफ लगाया है, उसको कम कर देगा। उधर चाइना ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को धमकी दी है कि आधिकारिक तौर पर अगर आपने ये ऐलान नहीं किया कि ताइवान चीन का है, यानी अगर आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ताइवान चाइना का है यानी हमारा है, तो हम यानी चाइना ब्रिटेन से तमाम रिश्ते तोड़ लेगा। इन तमाम चीज़ों के बीच ताइवान काफ़ी परेशान। ताइवान अपना मिलिट्री बजट बढ़ाकर अमेरिका और दूसरे देशों से हथियार खरीदने की तैयारी में है। यहाँ भाई साहब हमें मतलब सिखाया जाता है कि भाई गू खाने वाली चीज़ है, पेशाब पीने वाली चीज़ है, और उधर देखिए चाइना ने दावा कर दिया है कि जेलीफिश के साइज़ का हमने एक ऐसा बायोनिक टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंट, हमने फुल्ली ट्रांसपेरेंट हमने एक रोबोट बनाया है जासूसी के लिए। अब अगर आप देखिए कि चाइना इतना एडवांस है कि एक जेलीफिश के साइज़ का
रोबोट बना देता है वो, और वो रोबोट पूरा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, यानी अगर आपकी आँख के आगे से गुजर जाए वो आपको दिखेगा नहीं। ये सब चीज़ें हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखा करते थे, और हॉलीवुड ने अभी तक शायद ऐसा कुछ बनाया भी नहीं है जैसा ये चीन ने बना लिया है। अब इससे जो है भारत के लिए बड़ा ख़तरा है, सीधा सीधा अमेरिका के लिए बड़ा ख़तरा है। भारत के लिए तो इस टाइम हर चीज़ ख़तरे वाली हो रही है, क्योंकि हमारी सरकार जो है भारत के अंदर जो है आपस में लोगों को लड़वा रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर दूसरा खेल चल रहा है। बहरहाल अब यहाँ जो है आप गू मूत पीजिए, ये तरक्की है, यहाँ हिंदू मुसलमान कीजिए, ये विकास है। और चाइना भाई साहब एडवांस पहुँच जा रहा है, जबकि चाइना जो है ना गोबर खाता है ना गू खाता है। और यहाँ आप देखिए कि हमारा हाल क्या हो गया है, हर चीज़ हमारे खिलाफ हो रही है। सिर्फ यहाँ नेता, चाहे वो कांग्रेस का भी हो चाहे भाजपा का भी हो, कोई भी हो, सिर्फ नेतागिरी और भाषणबाजी में आगे हैं। पूरे भारतवासियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मोहतरम हज़रात, उधर साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका का एक एडवांस F-18 फाइटर जेट क्रैश हो गया, और साथ में एक हेलीकॉप्टर भी। खबर यह है कि मारा तो कोई नहीं गया है, लेकिन नुकसान अमेरिका को बड़ा ज़्यादा हो गया है। हज़रात मोहतरम, बड़ा अपडेट ये है कि तुर्की पहुंचने वाले हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और तुर्की टाइफून फाइटर जेट खरीदना चाहता है ब्रिटेन से। लेकिन इस विजिट के दौरान कहा जा रहा है तुर्की और ब्रिटेन के बीच कई अहम बड़ी डील हो सकती हैं, और कई तरह के हथियार तुर्की ले सकता है। वहीं पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गए, और वहां उन्होंने यूनुस की सरकार के तमाम कमांडर से मुलाकात की है। सीधी बात यह है कि ये है भारत के लिए बड़ा ख़तरा। जो हरकत अभी बांग्लादेश कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर, भारत की आंखों में ये चीज़ें चुभ रही हैं। कहने के लिए अल्बानिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन इस वक्त ये कॉमेडियन देश के तौर पर देखा जा रहा है। याद होगा मैंने आपको बताया था कि अल्बानिया पूरी दुनिया का एक पहला ऐसा देश है जिसने अपना एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिनिस्टर बना दिया था। अब उन्होंने नया ऐलान क्या किया है अल्बानिया की सरकार ने, कि हमारा जो AI मिनिस्टर है, यानी वो महिला है भाई, है ना, तभी तो अभी आगे आपको समझ में आएगा। हमारी जो AI मिनिस्टर हैं जिन्हें हमने बनाया था मिनिस्टर, अब वो प्रेग्नेंट हैं। उनके लगभग 80 से 86 बच्चे पैदा होंगे, और वो सब के सब जो है नेता बनेंगे। ये चल क्या रहा है भाई? ओ भाई मुझे मारो, हद हो गई यार। दुनिया में इतने ख़तरनाक जंग के हालात बने हुए हैं, लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं। To share for first time that Diela is pregnant, and she's expecting 83 kids. Each kid for one member of our parliament. That will serve the MPs as an assistant, that will participate in the parliamentary sessions, that will keep record of everything that is happening, that will inform and will suggest to the MPs how to react, that will have all the knowledge, these kids will have all the knowledge of their mom about the EU legislation and everything. And हजरात, गुजरी रात 5 साल के बाद दिल्ली से चाइना के लिए पहली फ्लाइट ने उड़ान भर दी है। वीडियो आपके सामने। हजरात मोहतरम, सोच के देखिए, चाइना को आज तक वो ख़ास झुंड जो है गाली नहीं बक पाता है। चाइना हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। चाइना ने हमारी तरफ जो नदी आ रही है उसको बांध बनाकर पानी को रोकने की कोशिश की है। लेह से लेकर लद्दाख के इलाके में भी 24 घंटे इसी चाइना की वजह से अलर्ट रहता है। हालात कितने ख़राब हैं। चाइना भारत के लिए धोखेबाज दोस्त की तरह है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने क्या कहें भाई, देशभक्ति की बात करते हैं फिर पाकिस्तान के साथ मैच भी खेल लेते हैं, प्यार की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, वो सब के सब राष्ट्रवादी फर्जी हैं। चाइना के ख़िलाफ़ कोई बोल कर दिखाए चाइना भारत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है,
आप गूगल कर लीजिए। अब जब अमेरिका ने भारत पर ख़तरनाक टैरिफ लगाया है तो इसका फ़ायदा चीन को हुआ है। अब भारत अमेरिका को कम, चाइना को 22% ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहा है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बुरी लगने वाली है। वहीं भक्तों के जो अब्बा थे, उनके जो बेस्ट फ्रेंड है रिलायंस, वो जो है रूस से तेल लेना बहुत कम कर चुके हैं। कहा क्या जा रहा था अभी तक, झुकेगा नहीं साला, हैं मोदी झुकेंगे नहीं। यहाँ रिलायंस ने तेल लेना ना के बराबर कर दिया रशिया से, और फिर ले किससे रहे हैं, मिडिल ईस्ट से रहे हैं, अरब देशों से रिलायंस तेल। यहाँ खूब कर लो भाई हिंदू मुसलमान, लेकिन उधर विदेशों में मुल्ला जी के पास ही जाना पड़ रहा है तेल लेने, वरना तुम्हारा तेल निकल जाएगा। वहीं चाइना खतरनाक तैयारी कर रहा है, जिसकी चंद तस्वीरें उसने शाया की हैं। ये देखिए, ताइवान के खिलाफ जो चाइना है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। हालांकि ये चीज़ 1 साल से चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है एक्सपर्ट के मुताबिक कि ताइवान पर कभी भी चीन हमला करके पूरी तरह से ताइवान का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मलेशिया से भी क्रिटिकल केमिकल रेयर अर्थ मिनरल डील कर ली है। हजरात, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया में घूम घूम कर भीख मांग रहा है कि भैया हमसे रेयर अर्थ मिनरल की डील कर लो। रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका का रेयर अर्थ मिनरल लगभग ख़त्म होने के कगार पर है, और रेयर अर्थ मिनरल का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए, गोला बारूद बनाने के लिए और फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अब अमेरिका जब अपने रेयर अर्थ मिनरल को ख़त्म होता हुआ देख रहा है तो तमाम देशों से वो रेयर अर्थ मिनरल की डील कर रहा है। अमेरिकी सेनेटर ने साफ तौर से कहा है कि अगले 100 सालों के अंदर चाइना पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और अमेरिका का प्रकोप ख़त्म करना चाहता है, और अगले 1000 सालों के भीतर 1000 साल, भाई साहब सेनेटर का बयान लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। अमेरिकी सेनेटर ने कहा अगले 1000 सालों के अंदर पूरी दुनिया पर राज चीन करना चाहता है और अमेरिका का पूरा जो पावर है, अमेरिका की जो लोकप्रियता है, पूरी दुनिया में दबदबा है, वो ख़त्म करना चाहता है। सुनिए। And I will say, when I got here 13 years ago, and Victoria is a witness to this, I said back then that I believed China poses the single greatest geopolitical threat to the United States for the next 100 years. That at the time was a very lonely position. Every Democrat disagreed with it, and most of the Republicans disagreed with it. They looked at China and they saw nothing but dollar signs as far as the eye could see. I will say more and more people, their eyes have opened up to the threat that Communist China poses, particularly COVID, the malevolence of the China. अमेरिका के पूर्व NSA चीफ ने खुलासा किया है कि 5 सालों से चाइना अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर है, हमारे ट्रांसपोर्ट के अंदर है, टेलीकॉम के अंदर है, हर कंपनी के अंदर चीन घुसा हुआ है और उसने हर जगह हमला किया है। ये हमला मिसाइल वाला नहीं है, ये हमला वही है साइबर क्राइम करने वाले, डेटा लीक करने वाले, चिप के ज़रिए अमेरिका पर नज़र रखने वाले, इस तरह की बातें उन्होंने की है। हालांकि कॉपीराइट का मसला है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। हजरात, अब ताज़ा तस्वीर वेनेजुएला से। वेनेजुएला के करीब अमेरिका ने अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि वेनेजुएला पर बहुत जल्द किसी भी वक्त अमेरिका हमला करके कब्जा करने की तैयारी में है। अमेरिका की गुंडागर्दी ये है कि अमेरिका खुला कब्जा करने की तो बात कर रहा था वेनेजुएला पर, लेकिन अब वो ये कह रहा है, अमेरिकी सेनेटर कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता, यानी मुझे नहीं लगता कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो लंबे समय तक हमारे बीच रहेंगे। यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका कत्ल भी करवा सकता है। Flooding our country with drugs from Venezuela and Colombia. So I hope Maduro would leave peacefully, but I don't think he's going to stay around much longer. I think President Trump is tired of Venezuela being used as a staging platform to poison. हज़रात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।